200 दिन पहले निदेशक बने, अब ब्लैक बुक आपके सीधे नियंत्रण में है। तो आपने युवतियों और लड़कियों के यौन शोषण में एप्स्टीन के साथियों के नाम क्यों नहीं बताए? हमने पहले से कहीं ज्यादा सामग्री जारी की है। बाइडेन और ओबामा प्रशासन को यह सामग्री जारी करने का मौका मिला, पर उन्होंने नहीं किया। और अगर आप एफबीआई कर्मियों को बदनाम कर रहे हैं, हम बाल शिकारियों के पीछे नहीं पड़ रहे। रुकिए, आपने कहा हम बाल शिकारियों के पीछे नहीं पड़ रहे। इस साल ये 500 बाल शिकारी गिरफ्तार हुए, 85% की वृद्धि। बाल पीड़ित मिले। अध्यक्ष महोदय, समय वापस। यदि आप गवाह को और मैं एक बात साफ कर दूं, मैंने कभी नहीं कहा कि जेफरी एप्स्टीन ने अन्य लोगों, महिलाओं की तस्करी नहीं की या अन्य पीड़ित नहीं है। यह वही जांच है जो हमें 2006, 7 और 8 से मिली थी, और 2006, 7 और 8 के तलाशी वारंट। अदालत ने हमें जो कुछ भी जारी करने की अनुमति दी है। कौन से कोर्ट की 3 संघीय अदालतों ने आकर कहा है कि आपके सबूत अदालतों से इसका कोई लेना देना नहीं। पता सबूत कैसे काम। निदेशक पटेल, एफबीआई में शामिल होने से पहले आपने जेफरी एप्स्टीन के मानव तस्करी गिरोह को छिपाने के लिए इसकी कड़ी आलोचना की थी। इस क्लिप से मैं आपकी याददाश्त ताजा करता हूं। तो आपने दिसंबर 2023 का वह इंटरव्यू एफबीआई को चुनौती देते हुए और कांग्रेस में रिपब्लिकन के लिए खड़े शब्दों के साथ समाप्त किया था कि उन्होंने एप्स्टीन की फाइलें सार्वजनिक नहीं की। हिम्मत करो और हमें बताओ कि बाल अपराधी कौन है, आपने कहा। आपने जोर दिया कि राष्ट्रपति और एफबीआई निदेशक दोनों के पास एप्स्टीन की ग्राहक सूची जारी करने का पूरा अधिकार था। आपने कहा कि एप्स्टीन की ब्लैक बुक उद्धरण एफबीआई निदेशक के सीधे नियंत्रण में है। ये क्लिप देखें, ठीक है? तो आपको 200 से अधिक दिन पहले निदेशक के रूप में शपथ दिलाई गई थी। अब ब्लैक बुक आपके सीधे नियंत्रण में है। तो आपने युवाओं के यौन शोषण में एप्स्टीन के सह साजिशकर्ताओं के नाम क्यों जारी नहीं किए? और रोलोडेक्स, जिसे आमतौर पर ब्लैक बुक कहा जाता है, जारी कर दिया गया है। नहीं, आप पत्रकार को 5 साल पहले मिली जानकारी की बात कर रहे हैं। हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम एफबीआई निदेशक के सीधे नियंत्रण वाली ब्लैक बुक की बात कर रहे हैं। हमने पहले से कहीं ज्यादा सामग्री जारी की है। बाइडेन और ओबामा प्रशासन को यह सामग्री जारी करने का मौका मिला था, पर उन्होंने नहीं किया। और अगर आप एफबीआई के लोगों को गलत बता रहे हैं, हम बाल शिकारियों के पीछे नहीं पड़ रहे। रुकिए, आपने कहा हम बाल शिकारियों के पीछे नहीं पड़ रहे हैं। इस साल 500 बाल शिकारी गिरफ्तार हुए, 85% की वृद्धि। आप 500 बाल पीड़ित मिले। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना समय वापस लेता हूं। गवाह को निर्देश दें। आपने अपनी स्थिति क्यों बदली? पहले आप कह रहे थे कि यह एफबीआई निदेशक के सीधे नियंत्रण में है और सब जारी होना चाहिए। आपने अपना रुख क्यों बदला? जो कुछ भी कानूनी तौर पर जारी करने की अनुमति थी, वह जारी कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सच जांच सीमित थी। और मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, मैंने कभी नहीं कहा कि जेफरी एप्स्टीन ने अन्य लोगों या महिलाओं की तस्करी नहीं की या अन्य पीड़ित नहीं हैं। ये वही जांच है जो हमें 2006, 7 और 8 से मिली थी, और 2006, 7 और 8 के सर्च वारंट। हम इसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, एफबीआई ने एप्स्टीन के घर से जो कुछ भी जब्त किया है, क्या आपने वह सब जारी कर दिया है? कंप्यूटर, ईमेल, फाइल कैबिनेट, दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड का क्या वह सब भी जारी कर दिया है? जो अदालत ने जारी करने दिया। किस कोर्ट के? 3 संघीय अदालतों ने आकर कहा है कि हम आपके सबूतों की बात कर रहे हैं। अदालतों से इसका कोई संबंध नहीं। पता सबूत। कानून कैसे काम करता है? क्या तुम अपनी जिज्ञासा के लिए कानून और जज का आदेश तोड़वाना चाहते हो? नहीं, डायरेक्टर पटेल, अपनी बात पर कायम रहे। आपने कहा था कि यह एफबीआई डायरेक्टर के सीधे नियंत्रण में था। ब्लैक बुक उनके पास थी। क्या आपने जारी किया है? हम कोर्ट गए हैं, तुम नहीं। अरे अपना वाक्य पूरा करो। जिस पर तुम्हारा सीधा नियंत्रण है, तुमने कहा था। हम कोर्ट गए हैं, और जो हमारे नियंत्रण में है। डायरेक्टर पटेल, अपनी बात पूरी करें। सब कुछ आपने कहा था और कानूनी तौर पर जारी कर रहे हैं। जनरल, उनका जवाब पूरा करें। तुमने कहा था जिस पर सीधा नियंत्रण है, फिर रुक गए। क्या तुमने वो सब छोड़ दिया है? जो मेरे सीधे नियंत्रण में है और मैं कानूनी रूप से जारी कर सकता हूं। अदालती आदेशों से आप वाकिफ नहीं, तो यह मेरी गलती नहीं। उन्हें देखें। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। तो हमने घिसलेन मैक्सवेल पर मुकदमा कैसे चलाया अगर उसे 2001 और 2005 के बीच संग्रहित जांच सामग्री के आधार पर अभियोजित किया गया था? गैर अभियोजन समझौतों और जांचों व तलाशी वारंट पर अदालती आदेशों के कारण हम नई जानकारी नहीं जुटा पाए। और वैसे जेफरी एप्स्टीन 12 साल तक बाहर था, और ओबामा व बिडेन प्रशासन ने उसके काम, उसके पीडोफाइल नेटवर्क की जांच के लिए कुछ नहीं किया। मुझे दोष दो, ठीक है, पर अब तुम इस महान खोज करने वालों को दोष दे रहे हो। और नहीं, बस करो, मैं तुम्हें ही दोषी ठहरा रहा हूं। तुम अपना वादा नहीं निभा रहे। तुमने कहा था कि सारा सामान नियंत्रण में छोड़ दोगे। तुम्हारे सीधे क्या किसी ने मुझसे ज्यादा एप्स्टीन पर बताया है? किसी ने ज्यादा किया? बहुत कुछ और। क्षमा करें, अमेरिकी जनता और कांग्रेस की मांग के बाद से बहुत कुछ सामने आया है, पर ये टुकड़ों में आ रहा है। आपने जैसा वादा किया था
पूरी फाइल क्यों नहीं जारी करते? मैंने तुम्हें अभी अभी बताया, कई संघीय अदालती आदेश हैं। मैं तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने के लिए कानून नहीं तोड़ूंगा। जब हमने अदालती आदेश जारी करवाने के लिए अर्जी दी, तुम हमारे साथ नहीं थे। तुम कर सकते थे, तुम्हारे पास वकील हैं, तुम आ सकते थे, तुमने ऐसा नहीं किया। यह तो बस एक छोटा अंश है। नहीं, बस थोड़ा सा। तुम्हें कैसे पता? सब देखा है? यह सब धोखा है। इनका समय समाप्त। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पटेल जी, एफबीआई में आने से पहले जेफरी एप्स्टीन पर एफबीआई की छिपाई बातों पर आपकी कड़ी राय थी। सितंबर 2023 में ग्लेन बेक से इंटरव्यू में आपने कहा कि ब्लैक बुक एफबीआई निदेशक के सीधे नियंत्रण में है। दिसंबर 2023 में आपने कहा था, फसाई, हमें बताएं कि बाल यौन शोषण करने वाले कौन हैं। एफबीआई निदेशक बनने के कुछ ही समय बाद फरवरी 2025 में आपने ट्वीट किया था, कोई लिपापोती नहीं होगी, कोई दस्तावेज गायब नहीं होगा, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जून में आपने जो रोगन से कहा था, हमने सारी जानकारी की समीक्षा कर ली है, हम तुम्हें वो सब कुछ देंगे जो हमारे पास है और हम कर सकते हैं। लेकिन फिर जुलाई में अचानक सब बदल गया। आप और अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि अब और कुछ नहीं देखना है। आपके जुलाई के मेमो में कहा गया है कि आपने 300 गीगाबाइट से अधिक डेटा और भौतिक साक्ष्य उजागर किए, लेकिन आपने फैसला किया कि आगे कोई खुलासा उचित या आवश्यक नहीं होगा। यह एक उद्धरण है। मेरा मानना है मिस्टर पटेल कि अचानक आपको पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम इन फाइलों में हर जगह था और आपने एक बड़ा पर्दाफाश छिपाना शुरू कर दिया। तो आप शपथ पर हैं मिस्टर पटेल। आपने अभी मिस्टर स्वेलवेल को बताया कि आपने राष्ट्रपति से एप्स्टीन फाइलों पर बात नहीं की। क्या आपको पता है कि अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने राष्ट्रपति से एप्स्टीन फाइलों पर बात की? मैं उनके लिए नहीं बोल सकता। तो आपकी जानकारी में कोई सूचना नहीं है। सवाल था, क्या आपको कोई जानकारी है? क्या आपको कोई जानकारी है? आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो सुनिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मई में बताया कि बॉन्डी ने ट्रंप को एप्स्टीन फाइलों में होने की बात बताई और उसी बैठक में कहा कि डीओजे फाइलों को जारी नहीं करेगा। कल आपने सीनेटर कैनेडी को बताया कि एप्स्टीन ने किसी और को लड़कियों की तस्करी की, इसकी कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं थी, और आपने लगातार जनता से अधिक जानकारी के साथ आगे आने को कहा है और हम इसकी जांच करेंगे। आज श्रीमान के जवाब में मैसी के सवाल पर आपने कहा था कि बचे हुए लोग विश्वसनीय नहीं थे। ये तो बचे हुए लोग हैं। या नहीं? ठीक है, मैं अभी पूछता हूँ, लेकिन बचे हुए लोगों के बारे में सुनिए। तो झूठ मत कहो। और उन्हें यहाँ कमरे में ले आते हैं। ये वो महिलाएं हैं जो हिल पर आईं और गवाही दी कि 14 और 16 साल की उम्र में उनका यौन शोषण और बलात्कार हुआ था, और उन्होंने राष्ट्रपति और एफबीआई से मिलने और अपने दावों की जांच करवाने को कहा। उनमें से कुछ ने पहले कभी गवाही नहीं दी थी। जनता से जानकारी चाहते हैं तो उनसे क्यों नहीं मिले? आपने कहा आप उनसे नहीं मिले, क्या आप उनसे मिले? मैं आपको एक और मौका देता हूं। एफबीआई निदेशक के तौर पर मुझे आमंत्रित करना है। क्या जवाब है, हाँ या ना, कि क्या आप उन महिलाओं से मिले थे जिनका यौन उत्पीड़न और बलात्कार हुआ था? आपकी या आपके लोगों की कोई भी बात रेशियोज कि मैं बाल शिकारियों और मानव तस्करों को नहीं पकड़ रहा, बस आंकड़े देखिए। और आप लीपापोती की बात करती हैं मैडम, और आप लीपापोती की बात करती हैं। गवाह महोदय, ओबामा बाइडेन प्रशासन के दौरान आप कहां थे मां, जब ये तथाकथित लीपापोती चल रही थी? उन प्रशासनों में किसी ने इन कथित गवाहों से बात क्यों नहीं की? अध्यक्ष, व्यवस्था। मैंने विश्वसनीय जानकारी का स्वागत किया है। वॉशिंगटन की सदस्य का समय और थोड़ा उसे जवाब देने का हक है। ऐसे ही होता है। आप हमेशा निष्पक्ष रहे हैं। अध्यक्ष, व्यवस्था। यह गलत है। नहीं, मेरा वक्त है। उसने कहा, हम उस भद्र महिला को कुछ और सेकंड देंगे। कि गवाह विश्वसनीय नहीं थे। नहीं, तुम्हें मिनट नहीं मिलेगा, कुछ सेकंड मिलेंगे, 5 मिनट से कम। तुम समय की मांग नहीं कर सकते, ये ऐसे नहीं होता। पटेल साहब, क्या जेफरी एप्स्टीन के भयानक मानव तस्करी गिरोह के पीड़ित हैं? क्या उन पर विश्वास किया जा सकता है? चल रही यौन तस्करी की जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति ने। क्या वे सच्चे हैं? मैम, मैं सबूतों पर बात कर रहा हूं।
हमने लोगों से और सबूत लाने को कहा है और हम उन पर गौर करेंगे, और जो सबूत हमारे पास हैं वही बाइडेन और ओबामा के न्याय विभागों के पास थे। उन्होंने तय किया, मैंने नहीं, कि वह जानकारी विश्वसनीय नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, ये बेतुका है। आप पूछो, वह बताएगा। नापसंद हो तो भी उसे टोकना नहीं। वो जवाब नहीं दे रहा। अध्यक्ष महोदय, सदस्य को प्रश्न के लिए 45 सेकंड। उसे 30 सेकंड और मिलेंगे जैसा कहा था। मैं समय लूंगा, क्योंकि बात यह है, सिर्फ 30 सेकंड। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सवाल है कि मैंने दिया, तुम्हें पसंद नहीं। क्या ये महिलाएं विश्वसनीय हैं, हाँ या ना? मैंने जवाब दिया है। क्या उत्तर? मैं बार बार कहता हूं, इस मामले में नई जानकारी का स्वागत करने वाला मैं अकेला FBI निदेशक हूं, और यह प्रशासन भी। हाँ या ना में जवाब है। नई विश्वसनीय जानकारी दें, नई जानकारी दें। पीड़ित सच्चे हैं या नहीं? पीड़ितों को मैं आपको बताता हूं कि पिछले ट्रंप प्रशासन में क्या हुआ था। कह नहीं सकते। पीड़ित विश्वसनीय रूप से सामने आए, और जानते हो क्या हुआ? राष्ट्रपति ट्रंप ने जेफरी एप्स्टीन पर आरोप लगाने की अनुमति दी। बिडेन ने नहीं, ओबामा ने नहीं, ट्रंप और कोई नहीं है। पूरी बात को डेमोक्रेटिक धोखा कहा। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप माननीय सदस्य का समय समाप्त। अनुरोध पर इसी फोर्स यदि 60 सेकंड माननीय सदस्य अपना समय वापस करते हैं। न्यू जर्सी के माननीय सदस्य को 5 मिनट का समय दिया जाता है। यदि आप उन महिलाओं से मिलते जिनका यौन शोषण हुआ था और बलात्कार किया गया था और कम उम्र में बहकाया गया था। वॉशिंगटन की सदस्य का समय नहीं, अब समय। क्या तुम छिपाओगे? क्या तुम जारी रखोगे? न्यू जर्सी के सदस्य को 5 मिनट। अमीर और ताकतवर पुरुषों के लिए इस समिति के सदस्य भी। मैं भी चिल्ला सकता हूं अध्यक्ष जी, पर अभी नहीं। न्यू जर्सी के सज्जन का समय। माननीय सदस्य का आभार। श्री पटेल, 2 मिनट। जी मिस्टर पटेल, क्या आप उन्हें गवाही देने देंगे?